एवरीवन, मैं शिवाजी देवरा सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पे जो कि बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोग आज इस पे चर्चा करेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा फार्मूला जान लेते हैं इसके बारे में, फिर हम लोग अपने सवाल की ओर चलेंगे। ठीक है, तो आइए यहां पे देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। एक क्या है, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर। ठीक बात है। अब त्रिज्यखंड होता क्या है, जो कि बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। यहां पे हमारा मान लीजिए सेंटर है, तो त्रिज्यखंड किसको कहते हैं, ये। ठीक बात है, ये हो गया O हमारा सेंटर, ए बी एक चाप है, ये रीजन, यही हमारा क्या है, त्रिज्यखंड है। ठीक बात है, ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्यखंड। अब देखिए ओ ए बी ये वाला, ये क्या है, ये छोटा है, तो हम लोग इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, लघु। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड। और ऊपर वाला बड़ा है तो इसको क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। यह क्या है, इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। और ये जो हमारे पास है शेडेड वाला, ये है लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। ठीक बात है। अब यहां पे लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक बात है। अब यहां पे देखिए हमसे पूछा क्या जाता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और ये मान लीजिए ये एंगल हमारे पास कितना है, थीटा, केंद्र पर जो बन रहा है। और ये ए बी जो है हमारे पास क्या है, चाप है। तो चाप की लंबाई कभी कभी पूछ लेता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ लेता है। अब त्रिज्यखंड अगर पूछा जाए, त्रिज्यखंड की क्या है परिभाषा, उसकी क्या हो सकती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र है ना, जो कि दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये जान लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, क्षेत्रफल को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है। अगर हम लोग उसमें थीटा अपान 360 से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। इसी में अगर पूछ रहा है हमसे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे हमसे पूछ ले कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक बात है। या अगर हमको ये थीटा पता है तो 360 में से हम लोग थीटा को माइनस कर देंगे, जो आएगा वही रख देंगे तो भी आ जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। दूसरा चाप, ये जो ए बी चाप है इसकी लंबाई पूछ सकता है, तो चाप की लंबाई L बराबर, ये क्या हो सकता है भैया, ये अपना हो जाएगा कि थीटा अपान 360 डिग्री, पूरी परिधि कितनी होती है वृत्त की, 2 पाई आर होती है। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 2 पाई आर से गुणा कर देंगे, तो हमारा चाप की लंबाई आ जाएगी। ठीक बात है। इसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे, वृत्तखंड। आइए हम लोग बात करते हैं अब वृत्तखंड की। वृत्तखंड जिसको हम लोग सेगमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, सेगमेंट।
सेगमेंट कहेंगे। यहां पे भी हमारे पास क्या होगा, एक वृत्त होगा। वृत्त के साथ साथ हम लोगों के पास इसका ये वृत्त का केंद्र हो गया, और यहां पे क्या होगी, एक जीवा होगी। क्या होगी, एक जीवा होगी। ए बी एक क्या होगी, जीवा। ठीक बात है। और ये हमारा वृत्त का केंद्र हो गया, है ना। तो यहां पे जो हम लोग वृत्तखंड की बात कर रहे हैं, वो वृत्तखंड हम लोगों का ये है, ये। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे। फिर वही बात है कि ये हमारा क्या है, पोर्शन छोटा है तो ये लघु है, ये बड़ा है तो ये क्या है, दीर्घ है। दीर्घ मतलब बड़ा। इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, और ये हो जाएगा अपना लघु वृत्तखंड। ठीक है। ये इसको मेजर कहते हैं, बड़ा जो होता है मेजर, मेजर सेगमेंट, और माइनर सेगमेंट, लघु को माइनर कहते हैं। मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। अब बात आती है कि अगर वृत्तखंड की परिभाषा लिखना हो तो आप क्या कहेंगे। वृत्तखंड जो है हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त की एक जीवा और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्रफल को या एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे। जो छोटा पार्ट होगा उसको लघु और जो बड़ा होगा उसको दीर्घ। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग, उसको जान लेते हैं। तो यहां पे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये क्या हो जाएगा भैया, ए, इधर जगह गड़बड़ हो गई है तो यहां लिख देते हैं हम लोग। ये हो जाएगा अपना कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये समझ गए हैं आप लोग वृत्तखंड को, तो थोड़ा सा इसको बिगाड़ देते हैं। ये देखिए, ये एंगल अपना बन गया थीटा। ठीक बात है, ये थीटा बन गया। अब यहां पे हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये वाला चाहिए जो साइडेड है, ये अगर क्षेत्रफल चाहिए तो हम लोग कह रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड इसको हम लोग मिला दिया, त्रिज्यखंड क्या हुआ, ओ ए बी, ये पूरा हुआ। ये जो साइडेड है वो और ये त्रिभुज दोनों को मिला के क्या हुआ, हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसी में से अगर हम लोग त्रिभुज को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा वृत्तखंड ही बचेगा। ठीक है ना। त्रिज्यखंड में क्या आ गया, पूरा आ गया, ये प्लस ये, और इसी में से अगर हम लोग त्रिभुज को माइनस कर दें तो हमारा वृत्तखंड आ जाएगा। तो माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप लोग जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, एक तो ये हो गया। और हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसका मान छोटा है तो फिर हम लोग कैसे करेंगे थीटा का, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये तो वही रहेगा, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1/2 करेंगे, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो क्या हो जाता है साइन 2 थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हो जाएगा। और कभी कभी 90 डिग्री हो जाता है कोण, ये कोण केंद्र पर बना हुआ क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, तो वहां चतुर्थांश बनता है। हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश मतलब थीटा का मान 90 डिग्री हो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर।
ठीक बात है। इसके बाद हम लोग चलेंगे सवाल पे। आइए चलते हैं हम लोग अपने सवाल की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है 30 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया है कोण थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, वृत्त की त्रिज्या दी है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना 14 सेंटीमीटर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है हमसे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए भैया, फार्मूला लगाइए, क्या होता है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, रख दीजिए। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री और 360 इंटू 22/7 इंटू ये आर कितना है 14 इंटू 14, ठीक बात है। अब यहाँ पे कुछ चीजें कट जाएंगी, उसको हम लोग देख लेते हैं। इससे ये कट जाएगा, 12 तिहाई 36 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और 7 दूना 14, ये कट जाएगा। क्या क्या बचा उसको लिख लीजिए, फिर देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बचा अपना कितना 22 इंटू 2 इंटू 14/12, ठीक बात है। फिर से हम लोग काट सकते हैं, काटने को वहीं काट देते बड़ा कचरा हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे काटेंगे 2 से कितना आएगा 6 आएगा, फिर 2 से काट देंगे ये अपना आ जाएगा 11 और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब गुणा कर लीजिए, गुणा करने के बाद हम लोग भाग दे देंगे या वैसे ही छोड़ देंगे, कितना आ जाएगा ये 44 हो जाएगा, 11 चौक 44 और 11 कम 11 4 15/3, इतना क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर आप चाहें तो भाग भी दे सकते हैं, कितना आ जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 1 = 3, फिर बचा 1, फिर लगाएंगे हम लोग दशमलव, 3 ऐसे आता रहेगा, यह आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक बात है। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां पे देखिए हम लोग के पास है कि एक घड़ी की सुई एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए, तो सुई की लंबाई कितनी है, सबसे पहले सुई की लंबाई यही क्या हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, जितनी लंबाई होगी। अब देखते हैं जो राउंड करती है तो वही तो होती है वृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त की त्रिज्या, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब कितना हो जाएगा ये 8 सेंटीमीटर, ठीक बात है। इसके बाद सुई द्वारा केंद्र पर 1 मिनट में पहले कितना कोण बनाएगी ये हमको पता करना होगा। वैसे तो 6 डिग्री होता है लेकिन निकालना पड़ेगा। 1 मिनट में घड़ी सुई द्वारा केंद्र पर 1 मिनट में बनाया गया कोण या अंतरित कोण, बनाया गया कोण। अब देखिए टोटल कोण कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। और मिनट की सुई एक चक्कर में कितना मिनट राउंड करती है 60 मिनट, तब 1 घंटा होता है ना। तो मिनट की सुई है तो एक चक्कर में कितना मिनट काउंट करती है वो 60 मिनट। इससे हम लोग क्या कर देंगे भाग दे देंगे, जब भाग देंगे इससे कटेगा कितना आ जाएगा 6 डिग्री। मतलब मिनट की सुई वृत्त के केंद्र पर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी 30 डिग्री, ठीक है। तो सुई द्वारा केंद्र पर 5 मिनट में बनाया गया कोण
बनाया गया कोण थीटा जो आ जाए कितना 5 गुणे 6 डिग्री, कुल मिला के कितना आ गया थीटा बराबर 30 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, निकाल लीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 30 डिग्री अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इससे कट जाएगा 12 जो कट जाएगा और 12 तिहाई 36 आ जाएगा, तो नीचे 12 आ जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा हमको। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोगों का क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ए बी के केंद्र पर समकोण बनाती है और दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। पाई का मान दिया 3.14 यूज करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे और यहां पे हो सकता है आपको वृत्त कम दिख रहा हो तो समझ जाइएगा। तो यहां पे हमारे पास क्या होगी, एक जीवा होगी ए बी, इसको केंद्र से मिला देंगे। केंद्र पे ये कितना बना रही है, समकोण बना रही है, यानी कि 90 डिग्री बना रही है, ठीक है। ये कितना दिया है 90 डिग्री ओ, और हमसे पूछा जा रहा है लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। ये हमारा जो शेडेड रीजन है अभी हमने बताया था ये लघु वृत्तखंड है, जो बचा पूरा इसको छोड़ के वो क्या है दीर्घ वृत्तखंड है। यहां पे हमको दिया है कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या इसकी, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना 10 सेंटीमीटर, थीटा कोण कितना है 90 डिग्री, ठीक बात है। अब हम लोग बात करेंगे किस पे, लघु वृत्तखंड पे। चाहे तो हम लोग पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें फिर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें, तो एक साथ ही निकाल देते हैं हम लोग डायरेक्ट, ठीक है। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, जो पूछा गया है पहला सवाल, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग क्या निकाल लें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा कितना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका तो होता है थीटा अपान 360 डिग्री और क्या पाई आर स्क्वायर, इसका होता है -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, कितना बचेगा हम लोगों के पास थीटा बाई 360 पाई -1/2 आर स्क्वायर कॉमन हो गया है, क्या बचा साइन थीटा। मान रख दीजिए, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, थीटा का मान 90, 360 इंटू 3.14 -1/2 साइन 90, ठीक बात है। ये हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास ये 9 चौक 36 1/4 इंटू 3.14 माइनस ये हो जाएगा अपने पास 1/2 इंटू 1, ये कट जाएगा 2 से, काट देते हैं, ये आ जाएगा अपने पास 100, इसको 2 से ही काटते हैं तो 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1.5, ये आ जाएगा 7, अब -1/2। यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं 1/2। ये हम लोग का जो क्षेत्रफल आ रहा है किसका, लघु वृत्तखंड का 100 है, नीचे हम लोगों ने ले लिया
कितना 2 ले लिया, यहां पे आ गया 1.57 माइनस 1, घटा दीजिए, काटिएगा मत, आसान हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 0.57 बाई 2। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, दशमलव हट जाएगा, आ जाएगा 57 बाई 2, काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ये 17 हो जाएगा, 2 8 16, 2 पंचे 10, और ये क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसी में दूसरा पार्ट हम लोगों से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दूसरा कह रहा है कि आप निकालिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पूरे वृत्त में से अगर हम लोग इतना निकाल देंगे तो आ जाएगा पूरा दीर्घवृत्त है। हमने आपको बताया था कि ये जो शेडेड है वो लघु है, लघु वृत्तखंड, और जो बचा पूरा वो क्या है, दीर्घवृत्तखंड। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा अपने पास पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाल रखा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितना आ जाएगा, 28.5 आ जाएगा। पाई का मान 3.14 हो गया, इंटू ये हो गया 10 का स्क्वायर, ये हो गया 28.5, ये आ गया हमारे पास 3.14 इंटू ये आ गया कितना 100 आ गया, माइनस 28.5। हम लोग 100 से गुणा करेंगे, 2 अंक बाद है तो हट जाएगा केवल, यह आ जाएगा 314 माइनस 28.5, घटा दीजिए इससे, यह आ जाएगा अपना कितना 5 आ जाएगा, और यहां पे बचा 3, तो ये हो जाएगा 13 में से 8 गए, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 8, ये आ जाएगा ये 2, ये आ जाएगा कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और ये आ गया हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को उसी प्रकार से ये भी सवाल है सेम दैट, इस पे 2 सवाल हम लोग कर लेते हैं कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक वृत्त होगा जिसका केंद्र O होगा, ठीक बात है, और इसकी एक जीवा होगी, तभी वृत्तखंड बनेगा। ये हो गया AB, इसको हम लोगों ने मिला दिया इस पे, ये कोण जो है हम लोगों का बन रहा है कितना 60 डिग्री बन रहा है। ये कितना बन रहा है 60 डिग्री। हमसे रीजन ये, इसी को हम लोग क्या कहेंगे लघु वृत्तखंड, और त्रिज्या दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं, पहले क्या क्या दिया है हमको। दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या R बराबर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, कोण दिया है थीटा बराबर कितना दिया है 60 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो संगत त्रिभुज क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहां से हम लोग आर स्क्वायर का कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे उसी सवाल की तरह, थीटा अपान 360 पाई, और क्या बचा यहां पे माइनस 1/2 साइन थीटा। चलिए आगे, 15 का क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये हो गया 60/360 डिग्री। ठीक है, पाई का मान देख लेते हैं हम लोग क्या दिया है। पाई का मान 3.14 और √3 का मान भी दिया है 1.73।
तो यहां पे लिख देंगे 3.14 और -1/2 साइन ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक बात है। ये आ जाएगा अपना 225, 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 छंग 36, 1/6 आ जाएगा, और माइनस इंटू 3.14 -1/2, और ये कितना आ जाएगा साइन 60 √3/2 इंटू √3/2। ठीक बात है। अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, काटने को काट सकते हैं, लेकिन जाने देते हैं, डायरेक्ट लघुत्तम ले लेंगे। ये आ जाएगा कितना 3.14/6 माइनस √3 की वैल्यू 1.73 दिया है, बटे ये हो जाएगा 4। अब हम लोग लघुत्तम ले लेंगे। तो जो हम लोगों का क्षेत्रफल आ रहा है किसका है, लघु वृत्तखंड का, ये है 225। यहां पे लघुत्तम आ जाएगा अपना 12। ठीक है, तो 12 तो 6 दूनी 12 और 2 से गुणा कर देंगे 6.28 माइनस ये आ जाएगा 4 तिहाई 12, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा ये, और हो जाएगा 3 सत्ते 21, और ये हो जाएगा 3 एकम 3 2 5। ठीक बात है। ये आ जाएगा अपना कितना, ये आ जाएगा, चाहे तो इससे काट भी सकते हैं, तो काटने को हम लोग अगर काटना चाहें तो जाने देते हैं, क्या करेंगे, काट के काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 225 और घटाइए इसको, कितना आ जाएगा, 18 में से 9 गए, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहां 1 बचेगा, 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा, और यहां पे ये कितना आ जाएगा 1/12। ये 245.25/12 सभी लोग अपना गुणा कर लीजिएगा। ठीक बात है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देते हैं। भाग देंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको जाएगा नहीं, यहां पे 0 बार ले जाएंगे, फिर ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, बरचौ 48 हो गया, 48 4 52, तो यहां कितना हो गया 45 हो गया। ठीक है, तो कितना हुआ 12 तिहाई 36। इतने पे भी हम लोग छोड़ सकते हैं, 2 अंक बहुत है। यह आ जाएगा कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया क्या, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और आगे चाहें तो ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 अंक बहुत है, वैसे सारी चीजें 2 अंक में दी हैं। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना है भैया, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि πr² माइनस किसका क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का, यानी कि 20.43। ये हो जाएगा 3.14 इंटू कितना हो जाएगा ये 15 का स्क्वायर माइनस 20.43। ठीक बात है। यह आ जाएगा 3.14 इंटू 225 माइनस 20.43। अब हम लोग इसका गुणा कर देंगे, अपना 706.50 माइनस 20.43 घटा दीजिए, ये 10 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 4 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहां पे 6, और ये यहां 10 में से 2 जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहां पे 686.07 ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोगों का फाइनल हुआ। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति में 2 संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं के त्रिज्यखंड दिखाए गए हैं। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान आप प्रयोग कर लीजिए, कितना 22/7। ठीक है, तो आइए
ये इस भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ये अपना केंद्र हो गया, ये 60 डिग्री दिया है, ठीक बात है। और पी बी क्यू ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, पी क्यू, ठीक है। ये दिया है हम लोगों को 7 सेंटीमीटर और ये दिया है 4 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। संकेंद्रीय वृत्त मतलब ऐसे वृत्त, दो या दो से अधिक ऐसे वृत्त जिनके केंद्र क्या हो, समान हो, इसीलिए संकेंद्रीय कहा जाता है। और त्रिज्याएं क्या हो, अलग अलग हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पे दो वृत्त के ये भाग हैं, त्रिज्यखंड हैं, कटे हुए हैं, जिनका दोनों का केंद्र क्या है, O है, और त्रिज्याएं अलग अलग हैं। तो एक छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, दोनों की त्रिज्याएं दी गई हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि माना, या ऐसे लिख दीजिए, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R से दिखा देते हैं। ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। और छोटे वृत्त की त्रिज्या इसको स्मॉल r से दिखा देते हैं। कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक बात है। कोण दिया है आपको थीटा, ये कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक बात है। अब यहां पे हमसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया, क्या लिख देंगे, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो वहां पे आप आर स्क्वायर नहीं, यहां पे फार्मूला लगा दीजिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जब भी इस तरह का सवाल दिखे तो आप डायरेक्ट यही लगा दीजिए, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, आप रख दीजिए इसी पे। तो थीटा का मान है अपना 60 डिग्री अपान 360 इंटू पाई का मान 22/7 बोला है, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 ही है ना, हाँ ठीक है। ये आ जाएगा, इससे कट जाएगा, 1/6 आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा कितना, 22/7 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 49 माइनस 16, ठीक बात है। यहाँ पे आ जाइए, क्षेत्रफल जो हम लोग निकाल रहे हैं वो कितना आ जाएगा, यहां से आप काट सकते हैं, ये आपका कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 11, यानी कि 11/21 आ जाएगा आपका, ठीक बात है। तो ये हो गया 11/21, और इसको घटा लेते हैं, ये आ जाएगा 3 और ये भी कितना, 3, ठीक बात है। तो ये अपना आ गया, गुणा कर लीजिए आप। गुणा करने के बाद ये 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 7, और ये कितना आ जाएगा, 11, ठीक है। 3 7 21, 11 3 33 हो जाएगा। ये 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा, बटे 7 आ जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो आप चाहें तो भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, बचेगा 5, और ये हो जाएगा कितना, 51 हो जाएगा। तो 7 7 49, दशमलव लगाएंगे, 2 बचा, तो 7 दूनी 14, 6 बचा, तो 7 8 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 अंक बहुत है, ये बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इस टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे, इसमें ज्यादा से ज्यादा वृत्तखंड का क्षेत्रफल या फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या फिर चाप की लंबाई ये पूछा जाता है। तो आप सब ये सब कर लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें भी इंपॉर्टेंट है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो उसमें त्रिज्यखंड ऑलरेडी समाहित है, तो उसको हम लोग कर लेंगे। ये आज के लिए इतना ही।
और हम लोग बात करेंगे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, जो भी टॉपिक बचे हुए हैं, लगभग हम लोगों ने 8 टॉपिक डिस्कस कर लिया है। तो इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और